बर्लिन से एक विमान उड़ान भरता है जिसमें बैठे हैं जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेरफुल। नाम भले ही भारत में ज़्यादा चर्चित ना हो, लेकिन ये यात्रा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो यूरोप का आर्थिक इंजन है, उसने तय किया कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वे सीधा भारत जाकर दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि अमेरिका की मनमानी अब और नहीं चलेगी। दिल्ली और बेंगलुरु की गलियों में जब जर्मन डेलीगेशन की गाड़ियां गुजरी, तब सिग्नल सिर्फ इतना था कि भारत अब किसी भी वैश्विक समीकरण में साइड कैरेक्टर नहीं है। भारत अब सेंट्रल रोल प्लेयर है। वेरफुल ने साफ शब्द में कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारा प्रमुख साझेदार है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बेहद गहरे हैं। अब यहाँ जरा रुकिए और सोचिए, जर्मनी क्यों अचानक भारत को इतना गले लगा रहा है? और ये कोई अचानक आया हुआ प्रेम तो नहीं, असल में खेल है ट्रम्प के टैरिफ वार का। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर न सिर्फ चीन और भारत जैसे देशों को टारगेट किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप को भी चोट पहुंचे। और यूरोप को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस अमेरिका को वो पारंपरिक सहयोगी मानते आए थे, वही अमेरिका अब व्यापारिक जंग में उन्हें भी धक्का दे सकता है। अब मज़ेदार बात देखिए, ट्रम्प लगातार भारत पर उंगली उठा रहे थे कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। अमेरिका भारत पर उंगली उठाए, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे देश मॉस्को के साथ बिजनेस चालू रखे। इसे कहते हैं पॉलिटिकल थिएटर। भारत ने भी जवाब दिया, और ऐसा जवाब जो सीधे गले में अटक जाए। भारत ने कहा, देखिए आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि चीन रूस का सबसे बड़ा ऑयल बायर है और यूरोप की इंडस्ट्रीज अब भी रूसी गैस पर टिकी हुई है। फिर क्यों सिर्फ भारत को टारगेट किया जाता है? यही वो पल था जब जर्मनी को एहसास हुआ कि भारत से करीबी बढ़ाना अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी है। अगर अमेरिका की आक्रमण नीतियों से बचना है, तो भारत के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, ये पूरी स्थिति कितनी विडंबना से भरी हुई है। एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि वो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बचा रहा है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका नियम को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रम्प ने एक तरफ अमेरिका फास्ट का नारा दिया, लेकिन उसका असर हुआ रूस चीन भारत जुगलबंदी का उदय। ये वही बात है जिससे अमेरिका दशकों से डरता आया था कि एशिया की बड़ी शक्तियों एक साथ खड़ी हो जाए। और मज़ा ये है कि इस जुगलबंदी को मजबूरी में यूरोप भी देख रहा है, क्योंकि उनके पास भी विकल्प कम होते जा रहे हैं। तो अब जरा इस घटनाक्रम को मीडिया नैरेटिव के चश्मे से देखें तो अमेरिका मीडिया ने भारत को लगभग विलन बना दिया है। इंडिया इज फंडिंग पुटिन्स वॉर, ऐसे हेडलाइंस लगातार उछालेंगे। CNN ने और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को घेरने की कोशिश की, मानो दिल्ली ही यूक्रेन में मिसाइल सप्लाई कर रहा हो। अब सवाल उठता है, जर्मनी का भारत दौरा इस पृष्ठभूमि में क्यों इतना महत्वपूर्ण था? और इसका जवाब है सत्ता संतुलन का बदलता समीकरण। जर्मनी समझ चुका है कि अगर दुनिया दो ध्रुवों यानी कि अमेरिका और चीन के बीच बनती रही, तो यूरोप का स्थान कमजोर होगा। ऐसे में भारत उनके लिए बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभा सकता है। भारत के पास दो बड़ी ताकतें, एक है डेमोग्राफी जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और विशाल उपभोक्ता बाजार है, दो है जियो स्ट्रैटेजी यानी हिंद प्रशांत में केंद्रीय स्थिति जहां अमेरिका चीन यूरोप सबकी नजर है। वेरफुल ने साफ कहा कि भारत 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा, और जर्मनी इसमें भारत को स्वाभाविक साझेदार मानता है। और ये शब्द सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था।
अमेरिका को सीधा आईना दिखाने का। अब जरा सोचिए, अमेरिका सत्ता गलियारों में ये संदेश कैसा लगा होगा। व्हाइट हाउस में बैठे वरिष्ठ अधिकारी मानते थे कि यूरोपीय नेता सार्वजनिक रूप से ट्रंप का समर्थन करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे अलास्का शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन की बातचीत को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका खुद भी मानता है कि उसका कोएलिशन उतना वफादार नहीं है जितना दिखता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। आज जर्मनी भारत के साथ खड़ा है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचानी है। कल परिस्थितियां बदलेगी तो वही जर्मनी किसी और ब्लॉक की तरफ झुक सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रंप के टैरिफ वार ने भारत को वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। और ज़रा ध्यान दीजिए, इस ग्लोबल सल्तनत की बिसात पर एक तरफ अमेरिका है जो अपने टैरिफ वार सैंक्शन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ रूस है जो यूक्रेन युद्ध के बाद लगभग अंतर्राष्ट्रीय खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है, और बीच में भारत है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अमेरिका कहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को की जंग को फंड कर रहा है। मीडिया में ऐसे बयान आते हैं मानो दिल्ली सीधे पुतिन के बैंक अकाउंट में डॉलर ट्रांसफर कर रहा हो, पर हकीकत ये है कि भारत अपने नेशनल इंटरनेशनल को प्राथमिकता दे रहा है, और वही असली डिप्लोमेसी है। अब सोचिए यूरोप की हालत क्या है। जर्मनी जैसे देश जो रूसी गैस पर निर्भर रहे, अचानक खुद को अमेरिका दबाव और रूसी संकट के बीच फंसा पाए। अमेरिका ने कहा रूस से गैस मत खरीदो, पर जर्मनी जानता था कि अगर रूसी पाइपलाइन बंद हुई तो उसकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो बाहर से वे अमेरिका के साथ खड़े दिखे, लेकिन अंदर से रूस से बैकडोर डील्स करने लगे। यानी स्थिति ये हुई कि भारत जब रूस से तेल खरीदे तो दुनिया भर का मीडिया चिल्लाए इंडिया इज फंडिंग पुटिन्स वार, लेकिन जब जर्मनी रूस से गैस खरीदे तो उसे कहा जाए प्रैग्मेटिक एनर्जी चॉइस। ये वही दोगला नैरेटिव है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असलियत उजागर करता है। तो भारत ने इस पर बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया। नई दिल्ली ने कहा हम गरीब देश हैं, हमारी ऊर्जा जरूरत विशाल है, अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिलता है तो हम क्यों ना लें, और अगर आप हमें रोकते हैं तो फिर चीन और यूरोप भी वही नियम लागू कीजिए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी का यस मैन बनने वाला नहीं। अब यहाँ असली खेल है अमेरिका स्ट्रैटेजी। अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि भारत उसके खेमे में पूरी तरह शामिल हो जाए, चाहे क्वाड हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हो या चाइना कंटेनमेंट हो। हर जगह अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी लाइन बने, लेकिन भारत ने एक अनोखा रास्ता चुना, वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यानी अमेरिका से रिश्ते भी अच्छे, रूस से डील भी चालू और यूरोप से भी नजदीक। और ट्रम्प का टैरिफ वार इस संतुलन को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अब भारत के सामने ये चॉइस है कि वो अमेरिका की शर्तें माने या फिर जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के साथ नए गठजोड़ बनाए। और यहाँ भारत का फायदा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण हर कोई भारत को अपने पोले में खींचना चाहता है। अब आइए बात करें जर्मनी भारत समीकरण की। जब जर्मन विदेश मंत्री बेंगलुरु पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ औपचारिक भाषण नहीं दिया, उन्होंने एक लंबा विजन पेश किया कि भारत और जर्मनी मिलकर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स को मजबूत करेंगे। पर दोस्तों, इस वाक्य का असली मतलब है हम अमेरिका की मनमानी से तंग आ चुके हैं, अब हमें नए साझेदार चाहिए। भारत के लिए भी ये अवसर था। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर वो भारत के साथ साझेदारी बढ़ाता है तो अमेरिका के दबाव को बैलेंस कर सकता है। यही कारण है कि भारत ने जर्मनी के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। और जरा सोचिए अमेरिका इस सबको कैसे देख रहा होगा। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही चिंतित है कि यूरोप ट्रम्प की लाइन पर पूरी तरह नहीं चल रहा।
ऊपर से जर्मनी खुलेआम भारत को प्रमुख साझेदार बता रहा है। यानी अमेरिका को लग रहा है कि उसकी पारंपरिक सहयोगी उसके हाथ से निकल रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार भारत पर रूस को लेकर दबाव बनाता है। लेकिन भारत का जवाब है, हम अपनी जनता को सस्ती ऊर्जा देंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे। ये जवाब अमेरिका को उतना ही चुभता है जितना किसी सीरियल में हीरो का डायलॉग विलेन को। और इस नई दुनिया में भारत का रोल पहले से ही कहीं ज़्यादा बड़ा है। अमेरिका चाहे जितना दबाव डाले, यूरोप चाहे जितना आकर्षक दिखाए, रूस चाहे जितनी छूट दे, अंत में भारत के पास चॉइस है कि वो किसी के साथ कब और कैसा खड़ा हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ऐसे डेली जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस आपके लिए लाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।